नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। दोस्तों, आप लोग कहते हैं ना कि पोर्नोग्राफी देखने से होता क्या है। पोर्नोग्राफी देखने से ऐसे सीरियल किलर जो है उनका जन्म होता है, क्योंकि वो पोर्नोग्राफी जब आपके दिमाग पर इतना ज्यादा हावी हो जाती है कि आपका कंट्रोलिंग सिस्टम पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, आपका इमोशनल बैलेंस आप लोग खो देते हैं। और उसके बाद में एक व्यक्ति जो कि पोर्नोग्राफी का एडिक्शन था, वो लगभग 1450 रेप केसेस को अंजाम देता है और बहुत सारे किलिंग्स को अंजाम देता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूएसए की, अमेरिका के अंदर एक ऐसा व्यक्ति जिसने 1970 से लेकर 1978 तक इतने सारे मर्डर और रेपिस जो है उनको अंजाम दिए कि इसका नाम पूरी विश्व के अंदर कुख्यात हो गया। मैं विख्यात नहीं कहूंगा, कुख्यात कहूंगा, क्योंकि इसने अपना नाम कमाया नहीं है, नाम बिगाड़ा है। 11 अलग अलग स्टेट्स के अंदर महिलाओं के साथ में इसने रेप किया और इसका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड था उसी के कारण ये बचा रहा था। आज हम लोग बात करने वाले हैं टेड बंडी की। ये टेड बंडी जो कि 42 साल की उम्र में इसको एक इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाकर इसको मौत की सजा दी जाती है और उसके बाद में इसने खुद का जीवन जो है वो समाप्त किया। जब ये 42 साल का था उस समय तक भी इसने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया था कि मैं एक सीरियल किलर हूं। उसने कहा कि मैं बिल्कुल नॉर्मल पर्सन हूं। चलिए बात करते हैं आज इस व्यक्ति के बारे में कि आखिरकार इसकी बायोग्राफी क्या है और क्यों इसने पोर्नोग्राफी को इतना देखा कि जिसके कारण इसने इतने सारे रेप केसेस को अंजाम दिए। ये कहानी शुरू होती है 1970 से। टेड बंडी वाज वन ऑफ द अमेरिकाज मोस्ट सीरियल किलर एंड रेपिस्ट। ही एडमिटेड टू 30 होमोसाइड्स बिटवीन 1974 टू 1978। 1974 से 1978 के बीच में इसने कई सारे जो होमोसाइड्स हैं उनको और रेप को स्वीकार किया था, एक्सेप्ट किया था। द एक्चुअल काउंट इज अननोन। बेसिकली वो जो काउंटिंग है वो अननोन है, लेकिन ये कहा जाता है कि ये तो केवल एक नंबर है जो उसने स्वीकार किया था, एक्सेप्ट किया था। बंडीज क्राइम कवर्ड 7 स्टेट्स, लगभग 7 जो राज्य है वहां पर जाकर इसने क्राइम को अंजाम दिया। और फिर इसने कई बार जो है वो जेल भी भाग गया था, जेल तोड़कर भाग गया था। 2 बार ये जेल तोड़कर भागा और तीसरी बार जब इसको पकड़ा गया था 15 फरवरी 1979 को, और उसके बाद में इसके साथ में एक इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाकर इसको मौत की सजा दी गई। तो फ्लोरिडा प्रिजन इलेक्ट्रिक चेयर ऑन जनवरी 24, 1989। ये बेसिकली 1989 नहीं, ये 1979 है। ही वॉज 42 ईयर्स ओल्ड। 42 साल का ये टेड बंडी था। सुनिए पूरी कहानी क्या है कि आखिरकार इसने इतने सारे रेप केसेस को अंजाम कैसे दिया और पकड़ा क्यों नहीं गया। ये जो व्यक्ति था इसने लॉ और साइकोलॉजी के अंदर अपनी डिग्री कर रखी थी, तो बखूबी दिमाग के साथ में खेलना इसको आता था और साथ में कानून की बहुत अच्छी परख थी। लॉ और एनफोर्समेंट जो डायरेक्टरेट था उसके लिए कई बार ये काम कर चुका था। कई केसेस को सॉल्व करने के लिए भी टेड बंडी कई बार पुलिस वालों की मदद कर चुका था। इसीलिए इसको यह लगता था कि मैं अगर पुलिस वालों के हिसाब से चलूंगा तो मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। जब इसने कई सारे रेप को अंजाम दिए थे लड़कियों के साथ में, उसके बाद में ये कुछ इस तरीके से पेश आता था कि इसने कुछ किया ही नहीं है। क्योंकि साइकोलॉजी कई बार किसी इंसान को पहचानने के सिम्टम्स की ओर इंडिकेट करती है कि किसी व्यक्ति के अंदर ये सिम्टम्स होने चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति खुद साइकोलॉजी के अंदर पीएचडी किया हुआ हो उसको आप कैसे पहचान सकते हो। उसको पता है कि यार कोई व्यक्ति मुझे कैसे पहचान सकता है। इसलिए जब भी ये मर्डर और रेप करता तो बार बार अपनी साइकोलॉजी को पुलिस वालों के साथ में ऐसे प्रिटेंड करता कि इसने कुछ किया ही नहीं है। एक बार जब इसने महिला का रेप किया और उसका मर्डर कर दिया और उसके बाद में वहीं पर ये मौजूद था अपनी कार के साथ में, इसके पास में फॉक्सवैगन की एक कार थी, उसके साथ में ये वहीं पर मौजूद था। हमेशा अपने हाथ के ऊपर एक कपड़े का पट्टा बांध कर रहता था। अब पता नहीं क्यों इसकी साइकोलॉजी क्या थी ऐसी, लेकिन जब भी पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते वहां पर ये खुद मौजूद होता, क्योंकि पुलिस वालों को लगता है यार ये तो हमारी हेल्प कर रहा है, ये तो हमारी डिपार्टमेंट का आदमी है, ये कैसे रेप और मर्डर को अंजाम दे सकता है। यहां तक कि कब्र के अंदर जिन महिलाओं का रेप करके मर्डर कर दिया था, मर्डर करने के बाद वापस से ये रेप करता था और एक बार नहीं 2-3 बार ये रेप करता था। और ऐसा करते हुए इसने लगभग ये 50 से ऊपर केसेस हो चुके थे। ये तो उसने कुछ एक एडमिट किए थे, लेकिन ये बताया जाता है ऑन डॉक्यूमेंट्स, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा,
1440 ऐसे इसने रेप जो है उसको अंजाम दिया था, और आज तक इतने ज्यादा रेप करने वाला व्यक्ति कोई भी नहीं है, इतने सारे मर्डर किए हों। और ये बेसिकली हो पाया था पोर्नोग्राफी के कारण। ये पोर्नोग्राफी का इतना जबरदस्त एडिक्शन के अंदर था कि ये खुद का सेल्फ कंट्रोल भूल चुका था। जब इसको एक बार पकड़ा गया तो पकड़ने के पीछे आप कहानी देखिए कि इसके ही ऑफिस के अंदर एक महिला थी जो कि एक बात को नोटिस कर रही थी कि वहां पर हमेशा एक फॉक्सवैगन की कार मिला करती थी जो क्राइम स्पॉट था, और वो फॉक्सवैगन की कार इसकी हुआ करती थी। तो ये वो उस लड़की ने इस चीज को सोचा कि यार हमेशा ये व्यक्ति वहां पर ही क्यों होता है। तो धीरे धीरे शक जो है वो पुलिस वालों का बढ़ने लगा, और बढ़ने के कारण शक की जो सुई है वो इसके ऊपर जाती है कि यार कहीं ना कहीं टेड बंडी हो सकता है। उस समय कंप्यूटर नया नया आया था और कंप्यूटर के अंदर डॉक्यूमेंट जो थे वो बहुत कम अपलोड थे, लेकिन फिर भी महज 25 लोगों की लिस्ट बनाई गई और उसके अंदर टेड बंडी का नाम था। जब इसको पकड़ा गया तो इसने उस समय स्वीकार नहीं किया कि मैंने ही जो है वो मर्डर और रेप किए हैं, लेकिन फिर भी कई सबूतों के बिना पर इसको अरेस्ट किया गया। लेकिन इसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने जमानत देकर इसको बाहर निकाल लिया। यह पहली बार था। दूसरी बार फिर से इसको पकड़ा गया 6 महीने बाद ही, और यह वापस से जेल से फरार हो गया। इसने किताबों को कुछ इस तरीके से वहां पर रख दिया था बेड के ऊपर, ऐसा लग रहा था कि अभी कैदी यहीं पर है, लेकिन ये वहां से भाग चुका था। बारी आती है तीसरी बार 1979 के अंदर जब इसको पकड़ा गया, और उस समय कोर्ट के ऑर्डर्स पर इसको मौत की सजा दी गई और एक इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाकर शॉक दिया गया और इसकी मौत हो गई थी। तो कई बार आप लोग कहते हैं कि सर पोर्नोग्राफी जो है वो इतनी खतरनाक नहीं है, तो ये जीता जागता सबूत आप लोग के सामने है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग ऐसे बन जाएंगे, लेकिन क्या है कि ऐसी मानसिकता के जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऐसे काम को अंजाम ही देते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी कब उनके ऊपर हावी हो जाए, कब उनका सेल्फ कंट्रोल खत्म हो जाए, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो हमेशा मैंने आपको सेशंस के अंदर सिखाया है कि आप लोग ये चीज सीखिए कि आई कैन बैलेंस माई इमोशंस। आप अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, इस चीज को सीखिए। तो टेड बंडी पोर्नोग्राफी से कैसे रैपिस्ट बना, कैसे वो मर्डर बना, ये आप लोग के सामने है। हो सकता है कि मैंने कई बार पहले आपको कहा है कि हो सकता है कि आप लोग मुझे बेवकूफ करार देते कि सर ये क्या 75 डेज का हार्ड चैलेंज चल रहा है। जब किसी व्यक्ति के सामने कोई चीज गुजरती है ना, तब उसको वाकई में उसके लिए काम करने की इच्छा होती है। मैंने देखा है पर्सनली बहुत सारे लोगों को मेंटलिटी इसके लिए खराब होती हुए, और उनकी पढ़ाई पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, उनकी प्रिपरेशन, उनका करियर पूरा दांव पर लगा हुआ है। इसीलिए मैंने इस कदम को उठाया था और आप लोगों के लिए सेशंस जो है वो अरेंज किए थे। तो 75 डेज का जो हार्ड चैलेंज है वो इसीलिए शुरू किया गया था ताकि आप लोग इससे बाहर निकल पाए। खास बात यह है कि ये 75 डेज का हार्ड चैलेंज, इसके थर्ड फेज के अंदर जो 25 डेज हैं, 75 डेज थे टोटल, 75 डेज को हमने 3 फेजेस के अंदर कन्वर्ट किया था। स्टार्टिंग में 25 डेज, फिर 25 डेज सेकंड फेज, और फिर थर्ड फेज के अंदर 25 डेज। जो थर्ड फेज है वो अब शुरू होने जा रहा है, और उनको हमने गोल्डन डेज नाम दिया है। अब तक अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है और चाहते हैं कि वाकई में पूरा का पूरा एक निचोड़ जो है वो आपको मिलना चाहिए, तो लास्ट के 25 डेज का सेशंस आप लोग जरूर अटेंड करो। उसके अंदर आपको बहुत बेहतरीन जो है वो सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चैलेंज कूपन कोड यूज कीजिएगा जिसकी मदद से आप लोगों को ये डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल होगा, और जब से आप लोग ज्वाइन करेंगे तब से ही आप लोगों के लिए ये हार्ड चैलेंज शुरू हो जाएगा। तो टेड बंडी को दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये व्यक्ति जिस तरीके से अपने एडिक्शन को परस्यू करते करते कहां पर निकल गया, जेल के अंदर गया, और फिर इसकी मौत कैसे हुई है। हमको ऐसा नहीं बनना है। और बेसिकली मैं आप लोगों को ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज हर व्यक्ति जो है वो पोर्नोग्राफी को देखता है। हाँ, वो बात अलग है कि महीने में तीन चार महीने के अंदर अगर आपने 3-4 बार देखा है तो आप लोग कहते हैं कि सर मैं एडिक्शन के अंदर नहीं हूं, लेकिन वो 3-4 बार जो है वो महीने के अंदर कब जो है वो एडिक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, आप लोगों को खुद को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों को अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।